ही बैठ गई वो। स्क्रंची क्लिप्स गायब होगी ही होगी। दीपावली की अगली सुबह। अब सुबह सुबह ही मैं नहा ली, मगर जब तक दीपक जलता है तब तक मैं चौकी को उठाती नहीं हूँ। अगर आपको जल्दी है या कहीं जाना है, कुछ ऐसी इमरजेंसी है और दीपक में घी ज़्यादा है, तो फिर आप मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, नई मूर्ति को, और सामने थोड़ा सा चावल का आसन देकर दीपक रख दीजिए तो वो जलता रहेगा, कोई दोष नहीं है इसमें। और कलश को मैंने हिलाया है, सबसे पहले प्रणाम किया है, फिर कलश को हिलाया है। अब सामने जो कलश है इसका जो जल है पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, वॉशरूम को छोड़कर। और बाकी जितना भी पानी इसमें बचे या जो गेट पर कलश हैं, वो सारे कलश का पानी आप पौधे में डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं। और बाकी सारा सामान गंगा जी में चला जाता है विसर्जन के लिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। त्योहारों के बाद सब कुछ रीसेट करना पड़ता है, तो रीसेटिंग चल रही है। और जितना भी डेकोरेशन रात को किया था, कुछ तो जैसे कैंडल वगैरह जो मैंने जलाए थे, दीपक तो जल के हो गए थे, तो मैंने रात को ही एक आध तो मैंने रात को हटा दिया, बाकी सब एज़ इट इज़ सजे हुए हैं। तो ये जितने भी डेकोरेटिव पीस हैं ये मैं पिछली बार मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, और तब भी मैंने पूरा साफ़ सफाई करके रख दिया था संभाल के। तो ना तो ये तांबे के हैं और ना ही ये पीतल के हैं, ये मेटल के हैं और इनकी पॉलिश भी नहीं उतरती है। ये वाला जो आप मेरे हाथ में बाउल देख रहे हैं, सिर्फ इसको मैंने पीतांबरी से एक बार साफ़ करके देखा, बट ऐसा कुछ नहीं है जैसे पीतल और तांबा उससे चमक जाता है। तो ये मतलब सेम टू सेम ही रहते हैं। बस मैं क्या करती हूँ, अच्छे से वॉश करके और पोंछ पाँच के बहुत बढ़िया तरीके से मैं पैक करके रख देती हूँ। तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर अगले साल आपको कुछ और अच्छा पीस दिखे तो आप मंगवा सकते हैं, बट ये भी अच्छा खासा काम में लग जाता है। अब घर में जितने भी जगह दीपावली में दिए रखे थे, तो इनको ऐसे ही नहीं हटाना है, ऐसे ही नहीं आप डस्टबिन में फेंक दीजिए या ऐसा कुछ नहीं। गंगा में जो पूजा का सामान पूरा जाएगा, मिट्टी से रिलेटेड जो विसर्जन के लिए जाएगा, उन्हीं के साथ में जाएगा ये सारा दिया जो धनतेरस से लेके दीपावली तक जलते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग भाई दूज में भी जलाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं उसमें भी जलाते हैं। सारा सब कुछ इकट्ठा करने के बाद में विसर्जन कर देना चाहिए, या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। और सबसे बेस्ट है, हम तो गंगा में ही जाते हैं और विसर्जन कर देते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि इनको रखते हैं, इनको दोबारा से जलाते हैं और कलर करते हैं। बहुत से जो एक नए नए तरीके निकले हैं आज तक, आजकल वीडियो में देखने को मिलता है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं विसर्जन ही करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं जिपलॉक बैग, ये मैंने कहीं मार्केट से ख़रीद के मंगवाया नहीं है। आंचल के जो ऑनलाइन पार्सल वगैरह आते हैं तो उन्हीं में ये काफ़ी आए हुए थे, तो वो बहुत चीज़ों को संभाल के रखती है, बस ये यहाँ काम आ गए। तो सारे के सारे जिपलॉक बैग में मैंने धो के और पोंछ के साफ़ करके रख दिए हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दीपावली आएगी तभी इनका इस्तेमाल किया जाए। आपके घर में कभी भी आपको सजाने का मन करे, कुछ ऐसा दिन है, बड़ा दिन है, तो आप सजा लीजिए, पार्टी वगैरह है तब भी सजाया जा सकता है। तो बस वो रखने के बाद में अब ये शाम को हम आ गए थे प्रिया के पास। इसने ही हमें फ़ोन किया कि मौसी आ जाइए, चाय बना रही हूँ, साथ बैठ के चाय पियेंगे। अब बैठ के चाय वगैरह पी है, खूब बातचीत की है। और देखिए अभी मैं कराती हूँ आपको अमन और प्रिया का होम टूर। अब आप में से बहुत से लोग काफ़ी बार ये कमेंट करते हैं कि अमन प्रिया पूना में रहा करते थे, क्या हुआ? तो देखिए ऐसा है कि मैंने कई बार उसका रिप्लाई किया है कि अमन का ट्रांसफ़र हो गया है कोलकाता में, तो अभी वो लोग फ़िलहाल यहीं पर हैं। तो ये है उनका घर और कितना प्यारा सजाया है। देखिए वो जो मैंने आपको दिखाया वो किचन है। किचन थोड़ा छोटा ही है, बट ठीक है, 2 लोग हैं तो मैनेज हो जाता है। और बालकनी कितनी सुंदर सजा रखी है। फ़िलहाल प्रिया यहाँ एक तरफ हमारे लिए चाय भी बना रही थी और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो रही थी वो। तो मैंने सोचा कि एक होम टूर दूँ मैं, क्योंकि कई बार कमेंट्स में ये आया है कि आपने अमन और प्रिया का घर नहीं दिखाया। तो ये है टीवी यूनिट और ये पूरा हॉल का एरिया है और 3 BHK है।
तो एक तो ये आप जो सामने रूम देख रहे हैं ये वाला रूम है, और रूम की साइज़ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक ठाक है। और एक ये वाला सेकंड वाला रूम है, इसको मंदिर रूम बना रखा है। तो मंदिर भी काफ़ी अच्छे से रखती है प्रिया, हम ही लोगों की तरह। और जैसे मैं अपने मंदिर का टूर आपको रोज़ कराती हूँ, रोज़ दर्शन कराती हूँ, आज आप मेरी बहू के मंदिर का दर्शन कीजिए। तो ये माला उसको बहुत पसंद आई थी, हमारे साथ ही जाके उसने ली है। और ये है हमारी कुलदेवी माँ का फ़ोटो। और अब मैं आ गई यहाँ हॉल में। अब देखिए आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं दीवार पर, तो ये अमन की शादी का ही है। अब उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं किया करती थी, वरना आप लोगों को बहुत मज़ा आता शादी देखकर। तो तीनों बेटों की जब शादी हुई है मैं व्लॉगिंग नहीं किया करती थी। प्रिया हमारी इतनी सुंदर लग रही थी शादी में, इसीलिए आपको स्पेशली मैंने ये फ़ोटो दिखाया है। चलिए, वहाँ से वापस आ गई थी और ये वाले सूट तो आपने देख ही रखे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग इसके लिंक्स मांग रहे हैं, मैंने वहाँ पिन भी कर दिया था कमेंट कि जिनको भी लिंक चाहिए ये तीनों सूट का, वो मेरे वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लें। बट शायद बहुत से आप में से लोग हैं जो नहीं उसको चेक कर पा रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पर्पल कलर का सूट है वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। ये सब इतना होता है ना, जब भी रेडी हो या कहीं जाना है या फिर कुछ फैला हुआ पड़ा है, वहाँ स्क्रंची क्लिप्स गायब होगी ही होगी। सब इधर ही है मगर मिलेगी नहीं। सूट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। डेली वेयर के लिए पहन सकते हैं, ऑफिस गोइंग है वो तो इजीली पहन सकते हैं। क्लासी भी लग रहा है पहन के, और क्लासी मतलब बहुत डिसेंट लग रहा है पहन के। आपको कैसा लगा बताइएगा। ये सूट अगर जितने भी हैं पॉसिबल हुआ तो वीडियो में टैग कर दूंगी, अदरवाइज आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में इन सब का लिंक मिल जाएगा। ये वाले मैंने आपको दिखाए थे ना, यही पहने अच्छे हैं। टीवी चल रही है, टीवी की आवाज़ आ रही है। मैं भी अब मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करूँगी। इतना बॉडी पेन, इतना एस्ट्रो खटखट आ रहा है, इतना बॉडी पेन कि क्या बताऊँ। इतने दिन पहले से जो स्टार्ट होते हैं ना साफ सफाई, और इतना काम दिवाली में रहता है, क्या बोलूँ आपको कि दोपहर को मैंने बेड छोड़ा ही नहीं है, लेटी रही हूँ एकदम। इतना दर्द मेरे पैर में और कमर में। अभी आंचल ने मुझे डॉक्टर से पूछ के कुछ दवाई मंगा के दी है, खाना खा के वो मैं खाऊंगी, मुझे आराम ही नहीं पड़ रहा है। तो दूसरे दिन था भाई दूज, तो दीदी आ गई थी एक दिन पहले ही शाम को। बस उनके आने से पहले यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी किनोआ। अब नाम आपने सुना होगा, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, और मुझे कुछ हल्का खाना था। त्योहारों के समय पे इतना ज़्यादा हैवी खाना हो गया है कि मैंने दोपहर को भी सिर्फ़ और सिर्फ दाल और चावल बनाया था, पतली सी दाल। तो इसको 3 से 4 बार बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। इसमें एक जैसे कोटिंग रहती है तो वो हट जानी चाहिए, और जितना किनोआ उसका डबल पानी। इसको आप खिचड़ी की तरह भी बना सकते हैं, बट मैं जैसे बना रही हूँ बस वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा ढक के नहीं पकाना है, हल्का नमक डालिए और पका दीजिए। तो स्लो गैस पर इसको रखिए। तब तक दीदी आई फिर मिलने के लिए, और यहाँ बैठ के हमने बातचीत की है। देखिए, मैं जो मेहंदी कलर की साड़ी लेकर आई थी साड़ी वाले भैया के दुकान से, तो मैंने सोचा कि 2 या 3 दिन है दिवाली आने में, कौन ही देगा मुझे टेलर ब्लाउज़ सिल के। तो मैं रेडीमेड ब्लाउज़ उसके मैचिंग का लेकर आई थी, तो वही मैंने उठ के दिखाया। दीदी को ब्लाउज़ बहुत पसंद आया और मैंने पहना है भाई दूज के दिन। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये रेडीमेड में बाहर से ख़रीद के लाई हूँ, इतनी अच्छी फिटिंग थी। बट लोकल मार्केट से ख़रीदा मैंने ऑनलाइन से नहीं ख़रीदा है। तो बस इसी तरह से थोड़ा रीसेटिंग वाला दिन हमारा निकला है।
और टायर्ड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मैं क्या, आप सब भी। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और बस तकरीबन 15 मिनट में ये किनुआ बन के भी रेडी हो गया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, हल्का सा देसी घी, छोटा सा चम्मच। खाने में बुरा नहीं लगता है, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको थोड़ा हेल्दी खाना है, बहुत हैवी चल रहा है इतने दिनों से, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो मैं इसी तरह से इसको बना के खाती हूँ।